हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जो भी दोस्त अभी तक मेरे जो पॉलिटी का तीसरा क्लास नहीं देखे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जाके मेरे तीसरा क्लास देखें, उसके बाद मेरे ये चौथे वीडियो को देखें। ठीक है दोस्त? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएँ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ के ऊपर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देना चाहता हूँ। यह है भारतीय संविधान की विशेषताएँ। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं चाहूँगा कि वे सभी जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आप सभी के सामने जो है आप लोगों के पास बहुत जल्द ही पहुँच सके। ठीक है दोस्त? चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। मतलब भारत का जो संविधान है लिखित है और विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है, यानी भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और अगर सबसे पहले संविधान को लिखा जो गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखा गया था। ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा जो है हम लोग का जो भारतीय संविधान है, जो सबसे विश्व में सबसे व्यापक है और सबसे बड़ा है। ठीक है, उससे को जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संरचनात्मक एवं संगठनात्मक है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है। तो भारत में जो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का अभिभावक, जैसे जिस प्रकार हम लोग अपने जैसे हम लोग जैसे होते हैं ना, हम लोग का अभिभावक जो है होता है हमारे माता पिता होते हैं, उसी प्रकार भारतीय संविधान का जो अभिभावक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारतीय संविधान के जो माता पिता है वो किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है जो है इस सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो राज्यों का, भारत जो है राज्यों का क्या है, भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। हमने पहला जो अनुच्छेद बताया कि भारत जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में इसके बाद हमने बताया था। चलिए दोस्त, बने रहिए। आगे का जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सूचियाँ कितनी हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में अगर मूल सूची की बात की जाए, तो जब संविधान बनके तैयार होता उस समय जो मूल अनुसूची थी 8 थी, अनुच्छेद 395 थी। ठीक है, और भाग जो थे 22 भाग थे। ठीक है, 395 अनुसूची, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन अभी फिलहाल में अनुसूची जो है 12 हो गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान अधिकार प्राप्त करता है भारतीय जनता से। भारतीय संविधान जो अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है कि भारतीय संविधान जो अधिकार प्राप्त करता है भारतीय जनता से। ठीक है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस निहित है। तो संविधान में याद रखिए, भारत में जो वैध प्रभुसत्ता किस निहित है, तो भारतीय संविधान में, याद रखना। भारतीय संविधान की संरचना कैसी है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। यानी भारतीय संविधान की जो संरचना है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है, याद रखना, कुछ संरचनात्मक है यानी कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ जन्मी। तो लिखित संविधान की जो अवधारणा जन्मी थी वो फ्रांस में जन्मी थी। कहाँ? फ्रांस, याद रखना, कहाँ? फ्रांस में, याद रखना, कहाँ? फ्रांस। यानी लिखित संविधान की जो अवधारणा जन्मी थी वो फ्रांस। हमने देखा कि फ्रांस जो है भ्रातृत्व और बंधुत्व का नारा जो देन है वो फ्रांस की ही देन है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अध्यक्षात्मक जो शासन का उदय हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। छठा, यानी भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो किस में है? तो याद रखना बंधु, वो जो है 6 में है। यानी भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार जो है किस में प्राप्त हुआ है? नागरिकों को जो अधिकार मिला है अनुच्छेद 5 टू, हमने देखा था कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकों के अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हुआ है वो छठा संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। नागरिकों को जो अधिकार मिला है, नागपंचमी इसके लिए 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, हमने बताया था। ठीक है, जिसमें से 5 के बाद छठा आता है, तो छठा इसमें दिया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद छठा के तहत। ठीक है,
भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताओ। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताओ, तो संविधान की सर्वोच्चता, याद रखना क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। भारतीय संघवाद को जिसने सहकारी संघवाद कहा वह है जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को जिसने सहकारी संघवाद कहा वह है जी ऑस्टिन है। ठीक है, याद रखना जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ठीक है। भारत में प्रजातंत्र जिस तथ्य पर आधारित है वह क्या है, तो जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। जनता जो है, जिस पर अब्राहम लिंकन ने बताया था कि लोकतंत्र में जनता का तथा जनता के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है। तो भारत में प्रजातंत्र की जिस तथ्य पर आधारित है वह तथ्य है जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। ये बात सही है। चलिए दोस्त, ये जो क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल ऑनलाइन नॉलेज बाय रेवरेंज को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सभी जगह शेयर करें। ठीक है दोस्त। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सभी जगह। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्त।